जो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल, और ये हम करेंगे आज हमारी बुक लुकिंग अराउंड में से। तो चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल, यानी कि आप सब स्कूल जाते हो ना, वही चैप्टर का नाम है कि गोइंग टू स्कूल। लेकिन आप स्कूल कैसे जाते हो? आपको स्कूल की बस लेने आती होगी, या वैन, या ऑटो रिक्शा, या मे बी आपको आपके पेरेंट्स छोड़ने जाते होंगे, या फिर आप अपनी साइकिल पे या स्कूटी पे स्कूल जाते होगे, राइट ना। लेकिन अलग अलग तरीके से स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं, यहाँ पर हम उनके बारे में और जानकारी लेंगे, क्योंकि हम तो क्या है, बाय रोड चले जाते हैं या बस हमको लेने आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान नहीं होता है, तो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके से स्कूल पहुंचते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बैम्बू ब्रिज, ये जगह का नाम दिया हुआ है असम। तो असम जो कि भारत का एक राज्य है, वहाँ पर देखो बच्चे कैसे ये पतली पतली लकड़ियों के ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। देखो, आप सोचो आप इन पे चल सकते हो? ये देखो सिंगल मतलब एक सिर्फ बैम्बू बांधा हुआ है, उसके ऊपर बेचारे बच्चे चलते हुए स्कूल जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं क्या दिया गया। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। अब असम के जो बच्चे हैं, असम वाले बच्चे जो हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, हम यहाँ पर रहते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन, कभी कभी बारिश के बाद, देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, कभी कभी जब बारिश हो जाती है उसके बाद यहाँ पर नी हाई वाटर हो जाता है सब जगह पर। नी हाई मतलब हमारे घुटनों तक पानी भर जाता है अलग अलग जगहों पे। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन ये पानी भी हमको स्कूल पहुंचने से रोक नहीं पाता है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड, हम अपने एक हाथ में बुक्स पकड़ लेते हैं, एंड बैम्बू विद द अदर, और दूसरे हाथ से हम बैम्बू पकड़ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, बच्चों ने क्या किया हुआ है, एक हाथ से तो देखिए यहाँ पर बैम्बू को पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ में उनके बुक्स हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू, हम जल्दी से बड़ी ही तेजी से उस बैम्बू को यानी कि उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल, ये जो बैम्बू और रोप का बना हुआ जो ब्रिज है, इसको जल्दी से क्रॉस करके हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे स्कूल पहुँच जाते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो बैम्बू है बच्चों, इस बैम्बू को देखिए आपस में बांधना भी तो पड़ेगा ना किसी चीज़ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जगह जगह पर इसको रस्सियों से बांधा गया है। रस्सियों को कहा जाता है रोप। तो ये जो है ये रोप और बैम्बूज की मदद से बना हुआ ब्रिज है, ठीक है। तो हम एक देसी जुगाड़ बोलो तो एक देसी ब्रिज के बारे में पता लगा इस पार्ट के अंदर। अभी हम देखते हैं आगे, लद्दाख, जगह कौन सी है, लद्दाख की बात की जा रही है। तो लद्दाख में किस प्रकार के ब्रिज हैं आप देख सकते हो। ये भी एक देसी देखिए लकड़ी का बनाया हुआ जुगाड़ है, इसके अंदर बच्चे बैठते होंगे और ये ऊपर रस्सी के ऊपर देखिए तार है, वायर है ऊपर, देखो इस प्रकार से बच्चे यहाँ से चले जाते होंगे, और नीचे देखिए गहरी नदी है। द ट्रॉली, ये ट्रॉली है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, हर रोज हमें स्कूल जाने के लिए नदी को क्रॉस करना पड़ता है। द रिवर इज वाइड एंड डीप, नदी बहुत ही चौड़ी है और गहरी है। वाइड मतलब चौड़ी और डीप मतलब गहरी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप यानी कि एक लोहे की, जैसे आपने देखा है ना बिजली के खंभों पे तारें लगी होती है मोटी मोटी सी लोहे की, है ना। तो वैसी ही ये मोटी मोटी तारें जो है लोहे की, आयरन की जो तारें होती हैं, रोप होती हैं, ये एक नदी के इस तरफ होती है और दूसरी नदी के उस किनारे पे, यानी कि बंधी हुई होती है। अक्रॉस द रिवर यानी कि रिवर के दोनों तरफ। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, दोनों ही तरफ इनको किसी बड़े सी भारी भरकम चट्टान के साथ, पत्थर के साथ बांधा जाता है, या फिर किसी बड़े पेड़ के साथ बांधा जाता है ताकि वो इसका वजन झेल सके।
देयर इज अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। वहाँ पर एक ट्रॉली भी होती है, ये जो आप देख रहे हो इसको ट्रॉली कहा जाता है। एक ओपन लकड़ी का एक बॉक्स होता है जो ओपन होता है यानी कि खुला होता है, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। अटैच्ड विद द रोप, इस रोप के साथ, ये देखो ऊपर रस्सी देख रहे हो आप जो ऐसे जाएगी, इस रस्सी के साथ अटैच है ये हमारी ट्रॉली। 4 और 5 of us sit in the trolley, 4 या 5 बच्चे हम में से उस ट्रॉली में बैठ जाते हैं। A pulley helps the trolley to move across the rope। आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, यहाँ पर आपको पुली दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड पुली। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना इसको पुली कहा जाता है। तो पुली जो होता है वो मदद करता है इस ट्रॉली को आगे जाने में। आपने देखा होगा ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये गोल होता है और कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो भी इसका यूज़ किया जाता है। ऊपर से देखिए रस्सी बांधी होती है और यहाँ पर बाल्टी होती है, तो यहाँ से हम इसको खींचेंगे तो ये पुली के वजह से रोटेट होने से रस्सी नीचे चली जाएगी और जब हम खींचेंगे तो ऊपर आ जाएगी। तो ये पुली होता है। जैसे आजकल जिम के अंदर भी आता है, जिम की मशीनें होती हैं उनके ऊपर भी ऐसे पुलीज लगे होते हैं जिसके ऊपर वजन जो होता है, वेट इस तरफ से इंसान उसको खींचता है और दूसरी तरफ वेट होता है। जिमिंग के लिए जो लोग जाते हैं वहाँ भी ऐसा होता है। तो ऐसे ही पुली जो है इस रस्सी के ऊपर आगे बढ़ने में हेल्प करता है। We reach the other side of the river in a short time। हम दूसरी तरफ थोड़े ही समय में नदी के वहाँ पार पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारा स्कूल है। तो देखिए लद्दाख में बच्चों को स्कूल जाने में कितनी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी वो स्कूल मिस नहीं करते हैं। अब देखते हैं आगे हमारा चैप्टर। ये देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना ऊपर, वही चीज़ यहाँ है। देखिए अगर आप डायरेक्ट किसी चीज़ को ऐसे खींचोगे गहराई से तो आपके हाथ छिल जाएंगे, बड़ी मुश्किल से आप खींच पाओगे, बहुत मुश्किल होगी आपको। लेकिन यहाँ देखो एक छोटा बच्चा भी इस पुली की मदद से इसको खींच सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक तरह से जिमिंग जैसे जुगाड़ बनाया गया। देखिए ये पुली है और ये कैसे खींचा जा सकता है इसको। नाउ विल सी अबाउट द सीमेंट ब्रिज। We often need to go across some water bodies। हमें अक्सर वाटर बॉडीज़ मतलब नदियों के छोटे मोटे जो नहरें होती हैं उनके पार जाना पड़ता है। सो वी यूज़ ब्रिजेस, उसके पार जाने के, जहाँ देखिए कितना छोटा सा ये, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसके पार जाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, ब्रिज। अक्सर आपने देखा होगा, आप कभी गार्डन में गए होंगे, किसी जगह पर घूमने गए होंगे, रक्षक वन वगैरह, तो वहाँ भी नीचे जो पानी होता है उस पानी यानी कि जो वाटर बॉडी होती है उसके ऊपर से पार जाने के लिए लकड़ी का ब्रिज होता है या सीमेंट का ब्रिज होता है ना, ठीक है। क्योंकि वो तो गार्डन होता है, तो गार्डन में तो वो लोग शौक से बनाते हैं, क्योंकि वो गार्डन का जो वो होता है वो गहरा नहीं होता है ज़्यादा और वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर लकड़ी का यूज़ होता है। लेकिन जनरली आप देखोगे तो ये जो ब्रिजेस की बात की जा रही है सीमेंट के बने होते हैं अक्सर, ठीक है। These are made up of cement bricks and iron rods। ये जो ब्रिज होते हैं ये सीमेंट से बने होते हैं, इसके अंदर सीमेंट का यूज़ होता है, ब्रिक का यूज़ होता है यानी कि ईंटों का, और आयरन रोड लोहे की रोड्स का भी यूज़ होता है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। ब्रिज के अंदर स्टेप्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ भी होती हैं। आप देखो ना, ये देखो यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, इधर से ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ो फिर पार हो जाओ फिर नीचे उतर जाओ। तो इस तरह के ब्रिजेस तो आपको भारत के अंदर कई जगहों पे देखने को मिल जाएंगे, छोटी बड़ी नहरों पे, नदियों के ऊपर एट्सेट्रा। तो ये ब्रिजेस जो हैं ये हमें उस वाटर बॉडी के पार जाने में मदद करता है। अभी हम कुछ और चीज़ें देखते हैं ना। ये बात की जा रही है केरला की, ये केरला है, अब इसको बोला जाता है वल्लम। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज वल्लम। केरला के अंदर वल्लम का यूज किया जाता है। वल्लम क्या है? एक स्मॉल वुडन बोट, एक छोटी सी लकड़ी की बोट होती है जिसका यूज किया जाता है स्कूल पहुंचने के लिए। तो देखो बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्कूल जाते हो और बड़ी मुश्किल होती है आपको सुबह उठ के जाने में, गाड़ी में बैठ के जाने में, तो आप देखिए इन बच्चों की तरफ, ये बेचारे स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो ये नाव छोटी सी है, इसके अंदर बैठ के पहुंचते हैं, लेकिन केरला में इस नाव को कहा जाता है वल्लम। अब हम देखते हैं राजस्थान की तरफ। ये पूरे भारत का यहाँ पर सब कुछ बताया गया। देखिए दिस इज राजस्थान और ये है कैमल कार्ट।
वी लिव इन द डेजर्ट, हम डेजर्ट में रहते हैं, ये बच्चे कह रहे हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, चारों तरफ रेत ही रेत है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, बहुत गर्मी हो जाती है दिन के समय। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, हम कैमल कार्ट में, एक ऊंट गाड़ी में बैठ के अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो देखिए आप बच्चे जो है कैसे कैमल कार्ट में बैठे हुए हैं और अपने स्कूल को जाएंगे। तो राजस्थान में लोग जो है वो कैसे जाते हैं? कैमल कार्ट पे। नेक्स्ट बच्चों जो है वो है बुलक कार्ट। इसको बैलगाड़ी कहा जाता है हमारी भाषा के अंदर, और ये भारत के अंदर एक बहुत ही पुरानी सवारी है। इसमें ही ज़्यादातर लोग, आज तो देखिए मोटर गाड़ियाँ सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पहले लोग इसी से सफ़र करते थे। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट, हम अपनी बुलक कार्ट पे यानी कि बैलगाड़ी पे राइड करते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, धीरे धीरे, जो चारों तरफ देखो यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स यानी कि खेतों के बीच से निकलती हुई वो धीरे धीरे जाती है। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग, अगर बहुत गर्मी हो यानी कि धूप बहुत हो या फिर बारिश गिर रही हो, वी यूज़ आर अम्ब्रेलास। तो यहाँ देखिए बच्चे जो है, अगर तेज़ धूप हो या बारिश हो तो ये लोग अम्ब्रेला लेकर बैठते हैं ऊपर। देख रहे हो बच्चे, कितना मज़ा आता होगा इसके ऊपर भी बैठ के ना। आप में से कौन कौन बच्चा जो है बैलगाड़ी पे बैठा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे हम देखते हैं बाइसिकल राइड। अब यहाँ पर जो है ये बच्चियाँ आप देख रहे हो स्कूल जा रही हैं, और ये स्कूल कैसे जा रही हैं? बाइसिकल के ऊपर। वी राइड आर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, हम लोग अपनी साइकिल स्कूल जाने के लिए लंबी सी सड़क पे चलाते हैं। एट फर्स्ट, पहले पहले, गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज टू फार, क्योंकि स्कूल बहुत दूर था, इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 to 8 गर्ल्स, लेकिन अब 7 से 8 लड़कियों का ग्रुप इजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स, लेकिन अब 7-8 लड़कियों का एक ग्रुप बन चुका है, और ये सब लड़कियां मिलकर कितना भी दूर स्कूल क्यों ना हो, लंबी सड़क क्यों ना हो, ये अपने स्कूल पहुंच जाती हैं। जी बच्चों, आपको पता है कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए अगर स्कूल कहीं गांव में अगर 6-7 तक स्कूल है तो वहीं तक पढ़ाया जाता था। उसके बाद उनको स्कूल्स जो हैं बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि उसके बाद उनको पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, तो पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते थे बाहर जाना। लेकिन अब तो लड़कियां कहाँ कहाँ चली जाती हैं, आप समझ सकते हो, यहाँ तो चांद पे भी चली गई हैं बच्चियाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब बच्चे जो हैं जंगल को भी क्रॉस करके चले जाते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, हमें एक थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल से पास होके अपने स्कूल पहुंचना पड़ता है। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे, इट इज सो थिक, वो इतना घना है, इवन सनलाइट, कि उसके अंदर सनलाइट भी पास नहीं हो पाती है। इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, यानी कि कुछ जगहों पे तो ये जंगल इतना घना है कि उसके अंदर सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ पाती है। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और वहां पर इतना सन्नाटा होता है, सिर्फ पक्षियों के बोलने की आवाज सुनाई देगी और कुछ नहीं होता है वहां पे। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, ये जो घना जंगल है इसके अंदर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है, सिर्फ आपको वहाँ पर पक्षियों की आवाज़ और कुछ जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, उनकी आवाज़ ही सुनाई देती है। आप यहाँ देख सकते हो ये लोग जो है कैसे यहाँ से जंगल से गुजर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मूविंग ऑन द स्नो, अब स्नो पे मूव करने की बात की जा रही है। ये नॉर्दर्न हिल्स ही, हमारा उत्तर भारत की बात की जा रही है। उत्तर भारत यानी कि हमारा नॉर्दर्न पार्ट जो है ना, हिमालय, उस तरफ बात की गई है। देखिए, सी हाउ
वी रीच स्कूल, देखो हम कैसे स्कूल जाती हैं, बच्चियाँ स्कूल कैसे जा रही हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम स्कूल जाती हैं मीलों चलकर बर्फ़ के बीच में से। वी होल्ड हैंड्स, हम हाथ पकड़ लेती हैं। एंड वॉक केयरफुली, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बड़े ही ध्यान से आगे बढ़ती हैं। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो जो है वो सॉफ्ट हो, आर फीट सिंक इन टू इट, हमारे पैर उसके अंदर गड़ जाते हैं, धंस जाते हैं। When the snow is frozen, अगर स्नो जो है फ्रोजन जमी हुई हो, वी मे स्लिप एंड फॉल, हम उसके ऊपर फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं। यानी कि अगर स्नो जो है ये दोनों ही तरीके से नुकसानदायक है। अगर ये सॉफ्ट होगी तो इसके अंदर पैर जो हैं वो धंस जाएंगे, और अगर ये हार्ड होगी तो स्लिप होके आदमी गिर सकता है इसके अंदर। तो बच्चियां फिर भी देखिए स्कूल जाती हैं। रोकी पाथ्स उत्तराखंड, अब हम चलेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड का एरिया जो है वो पहाड़ी इलाका है ज़्यादातर, तो यहाँ पर कोई पक्की रोड नहीं होती है, सिर्फ पहाड़ों के बीच में से थोड़ा बहुत रास्ता बना होता है। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम पहाड़ों पे रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, यहाँ पर जो रास्ते हैं रॉकी पथरीले रास्ते हैं, सड़कें नहीं है। एंड अनइवन, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे। द चिल्ड्रन, बच्चे, हु लिव इन द प्लेन्स, जो प्लेन एरियाज में रहते हैं, विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज, लेकिन जो बच्चे सपाट मैदानों में रहते हैं, जैसे कि भारत के अंदर ज़्यादातर एरियाज तो सपाट ही, आपको पता है हमारी रोड्स कहती होती है एकदम स्ट्रेट होती हैं, हम जहाँ रहते हैं हमारे घर भी हैं स्ट्रेट जगहों पर बने हुए, फ्लैट जगहों पर बने, तो ऐसे बच्चों को इन जगहों पे चलने में बड़ी दिक्कत होगी। बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन, लेकिन हम लोगों को आदत है यहाँ पर रहने की, हम तो बड़ी आसानी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। बात की गई उत्तराखंड की साइड की। तो बच्चों ये था हमारा पहला चैप्टर। हमने इसमें देखा कि अलग अलग भारत के एरियाज में रहने वाले बच्चे किस प्रकार से स्कूल पहुंचते हैं, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस के बावजूद। कुछ स्नो से गुजरते हैं, कुछ बुलक कार्ट से जाते हैं, कुछ जंगलों के बीच से होके गुजरते हैं, और कुछ ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए, काफ़ी खतरनाक ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने स्कूल को जाते हैं। तो आप में से कौन कौन बच्चा ये चैप्टर सुन रहा है जो ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजरकर स्कूल पहुंचता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।